हम डे 1 में आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग सिखा रहे हैं, वो भी 36 चेस्ट। ठीक है, 36 चेस्ट है और कमर 28 है। ठीक है, और चेस्ट 36 है। इसका बॉडी मेजरमेंट चेस्ट है 35, कमर है 28, लंबाई है 14, बाजू लेंथ 5, मोहरी है 11। ठीक है, पीछे का जो गला रहेगा वो चरखुट गला में रहेगा। पीछे बैक गला का 10 इंच रहेगा। ठीक है, तो चेस्ट 35 है, इसमें 2 ऐड करेंगे, बॉडी मेजरमेंट का है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये सारा एक ही है ना। अब लंबाई मेरा 14 था, ऑन करो। चलो, लंबाई मेरा 14 था तो प्लस 1 इंच किए तो हो गया 15। ठीक है, अब शोल्डर यहाँ 36 चेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग 5.5 लेना है शोल्डर, और आर्म होल भी 5.5 2 पॉइंट लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ये लाइन करना है, एक बार यहाँ से भी मेजरमेंट ले लेना है ताकि ये 5.5 यहाँ है तो 5.5 यहाँ भी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये लेना है 36 के 1/4 होता है 9। 36 को आप 36 है, अगर 36 है तो अगर नहीं निकालने आता है तो कीजिएगा, पहले एक बार फोल्ड कीजिएगा, फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर दीजिए तो आपका 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप तो फिर 36 को 4 भाग में बांट दीजिए, निकालेंगे। ये 36 का 1/4 निकल गया मेरा 9। अब कमर कितना है और देखना है, कमर देखिए यहाँ पे मेरा 28 है, तो 28 का 1/4 हो गया 7, और 1 इंच जो लिए वो डार्ट के लिए लिए, जो यहाँ टेकन पड़ता है ना डार्ट, उसके लिए 1 इंच लिए, ये हो गया 8 इंच। अब 2 इंच हम मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि 2 इंच ले ही लीजिएगा, आप लोग को 2 इंच लेना ही है। ठीक है, उसके बाद मिला यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से 1 इंच मार्क लगाइएगा, 1 इंच पर गोलाई घुमा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गला उनको रस्सी लगाना है तो आप यहाँ से 2.5 भी ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर आप 2 ही लीजिएगा, गला के लिए 2 लेना है। पीछे का जो गला है वो 10 इंच है तो 10.5 लिए, आधा इंच यहाँ से लगेगा इसके लिए। इनका चरखुट गला है तो चरखुट का ही शेप दे दीजिए। अब इसको जैसे है वैसे कटिंग करके हटा देते हैं। क्या करना है, सिंपल ब्लाउज है ये, आगे से प्लेन रहेगा, आगे हुक रहेगा, तो इसको सेम ऐसा ही बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा इधर है, तो ये सेम हम बैठा दिए। अब इसी के अकॉर्डिंग मार्क लगा देंगे, इधर का लाइन लगा दिए, फिर इधर से कर दिए। अब इसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये इसका लंबाई कितना था, 14, टोटल ब्लाउज का लंबाई था कितना मेरा 14, 1 इंच इसमें बढ़ाए थे, लेकिन इसमें हम 1 इंच और बढ़ाएंगे, है ना। तो ये 15 था, यहाँ से हम 16 ले लेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंच फ्रंट वाला 2 इंच बढ़ेगा और बैक में 1 इंच बढ़ेगा। अब कमर मेरा कितना था, 28 था, तो 28 का 1/4 7 निकालेंगे, 7 इंच, और 2 इंच डार्ट के लिए, फ्रंट में ये डार्ट पड़ता है इसके लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहेगा मेरा उसके लिए, ये डार्ट के लिए 2 इंच हम स्पेस लिए हैं। इसमें क्या था कि इसमें 1 इंच लिए थे डार्ट के लिए, क्योंकि ये बैक का था, फ्रंट में 2 इंच लेना है, तभी पफ अच्छा से बनता है। अब चेस्ट का 1/4 यहाँ भी लेना है 9 इंच, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इसको इसमें मिला देंगे, इसमें नहीं मिलाना है नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसमें मिलाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा जो लिए हैं उसमें मिलाना है। अब यहाँ 1/2 इंच का ये डाट लेना है, यहाँ से भी चेक कर लेना, 5.5 है, हाँ 5.5 है,
अब यहाँ से मेरा 1/2 इंच ही लेना है। थोड़ा सा यहाँ घुसेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 2 पॉइंट के लिए अंदर जा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये फुलान नहीं आएगा। अब यहाँ से भी हमको 2 इंच लेना है और यहाँ से हम 7 इंच ले लेंगे। जिसको ज़्यादा डीप पसंद नहीं है वो 6.5 भी लेंगे। मेरी कस्टमर को पसंद है वो हल्का डीप ही बोली है, इसलिए हम 7 इंच ले लिए। यहाँ से 2.5 इंच ले लिए, ठीक है। अब यहाँ डाट लगाएंगे। कैसे डाट लगेगा? यहाँ का चेस्ट का 10वां भाग निकालना है। चेस्ट का 10वां भाग, चेस्ट मेरा कितना था? 36 का 10वां भाग हो जाएगा 3 इंच 6 पॉइंट, तो हमको उतना ही लेना है। और यहाँ से हमको ये टक्स पॉइंट जो होता है 36 चेस्ट में 10.5 आएगा, उससे 1 इंच नीचे लेंगे तो 11.5 आ जाएगा। टक्स पॉइंट होता है, टक्स पॉइंट के अनुसार ही ये इसका मेजरमेंट लिया जाता है, और चेस्ट का 10वां भाग का मेजरमेंट यहाँ लिया जाता है। तो ये 10.5 आता है टक्स पॉइंट, उससे 1 इंच नीचे जाना पड़ता है, वहाँ से लेना पड़ता है। फिर यहाँ से आप 6 इंच 2 पॉइंट में लीजिए और इसका डाट लगाइए। देखिए 4.5 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने से ले लेंगे, नहीं, आपको मेजरमेंट लेके ही निकालना पड़ेगा इसको। फिर यहाँ से हम 3 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच जाएंगे, ये डॉट हो गया। यहाँ से 2 इंच ऊपर जाएंगे, यही डॉट से ऐसे चले जाएंगे, और यहाँ से भी ये जाएंगे। अब ये तीनों गोलाई में मेरा आ गया। इसका जो टक्स है देने का, ये ऐसे देंगे। यहाँ से हम 2 इंच का टक्स लिए थे, तो 1 इंच इधर से लेंगे, 1 इंच इधर से लेंगे। किसी को भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से 1 इंच का डाट लेना लिए हैं, हम यहाँ से 1 इंच का डाट देंगे। ऐसे करने से टक्स बहुत अच्छा खिला खिला होगा। अब यहाँ से जो मेरा हुक लगाने का या तो बटन लगाइए, आई पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमको लेना है। ये देखिए जो 1/2 इंच लिए वो हम टक्स पॉइंट के लिए लिए। अब गला गुलाए घुमा करके ये कटिंग कर देंगे। सिलाई करने टाइम में जब यहाँ कपड़ा फोल्ड करेंगे तो अलग से कपड़ा कटिंग करके पट्टी बना करके उसको पलटना है, इसी को फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो 5 से 1 इंच प्लस कर देंगे। 5 है, 1 इंच और ले लेंगे। आधा इंच यहाँ फोल्ड होगा, आधा इंच यहाँ पर होगा, तो टोटल लेना है हमको 6 इंच। आर्म होल मेरा, ये मोहरी मेरा 11 है, तो 11 का आधा हो गया 5.5, तो 5.5 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी 6 जितना है, वहाँ यहाँ भी 6 लेना है लिए। अब यहाँ भी, यहाँ से 3 इंच हमको नीचे उतरना है, ठीक है। अब यहाँ से हमको लेना है चेस्ट का 1/4, 9 हो गया था मेरा। चेस्ट कितना था? 36 का 1/4 9 हो गया, और 9 और 1/2 इंच इसमें ऐड कर देंगे, 9.5, ठीक है। अब 9.5 से 2 इंच यहाँ इधर अंदर आ जाएंगे और इसको इसमें मिला देंगे। बहुत इजी है, बस देखिए और करिए। अब यहाँ से गोलाई मिला देंगे। पहले कुछ देर तक सीधा जाना है, देखिए हो गया गोलाई। यहाँ तक 2 इंच तक सीधा जाना है, उसके बाद आपको गोलाई मिला देना।
लो